सीएम योगी का बांदा और चित्रकूट दौरा आज। रानी दुर्गावती की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। चित्रकूट में करेंगे समीक्षा बैठक। रामघाट पर आरती कार्यक्रम में होंगे शामिल। संभल हिंसा के 100 पत्थरबाजों के पोस्टर जारी। महिलाओं ने भी छत से पत्थर फेंके। मंत्री बोले उपद्रवियों से नुकसान की भरपाई करेंगे। प्रयागराज का नगर निगम अब डिजिटल मोड में। मोबाइल पर मिलेंगी नगर निगम की सुविधाएं। सीएम ने पीएमसी 24/7 मोबाइल ऐप और डिजिटल वेबसाइट की लॉन्च। लखनऊ एयरपोर्ट पर फ्लाइट का इंजन फेल। रनवे पर लैंडिंग करते ही फ्लाइट में लगी आग। यात्रियों को किया गया रेस्क्यू। अलीगढ़ एमपी चुनाव की सीसीटीवी वीडियोग्राफी रखे सुरक्षित। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव में बेईमानी के मामले पर दिया आदेश। सपा उम्मीदवार विजेंद्र सिंह की याचिका पर आदेश। ठंड में रेलवे ने रद्द की 70 ट्रेनें। कोहरे के चलते दिसंबर से मार्च तक असर। दिल्ली बिहार आवाजाही करने वाले यात्रियों के लिए परेशानी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं दीपिका वर्मा। खबर उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में आपके साथ और बात करेंगे बड़ी और अहम खबरों की। और इस वक्त की अहम खबर बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से, जहां सीएम योगी का बांदा और चित्रकूट का दौरा आज। रानी दुर्गावती की प्रतिमा का करेंगे अनावरण सीएम योगी आदित्यनाथ। चित्रकूट में करेंगे समीक्षा बैठक। राजधानी लखनऊ से अहम खबर बता रहे हैं, रामघाट पर आरती कार्यक्रम में शामिल होंगे योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी का बांदा और चित्रकूट का दौरा आज। रानी दुर्गावती की प्रतिमा का अनावरण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। साथ ही चित्रकूट में करेंगे समीक्षा बैठक। राजधानी लखनऊ से अहम खबर बता रहे हैं, रामघाट पर आरती कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। रानी दुर्गावती की प्रतिमा का अनावरण करेंगे सीएम योगी। साथ ही चित्रकूट में करेंगे समीक्षा बैठक। राजधानी लखनऊ से अहम खबर बता रहे हैं, रामघाट पर आरती कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अगली खबर में हम आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां 29 नवंबर को विंग उत्सव सीजी सिटी स्थित वेटलैंड में विंग उत्सव की शुरुआत। पर्यावरण प्रेमी प्रकृति से रूबरू होंगे बच्चे। एलडीए द्वारा पर्यावरण जागरूकता के उद्देश्य से आयोजन। बर्ड वॉचिंग क्विज कॉन्टेस्ट होंगे। नुक्कड़ नाटक भी साथ में होंगे। राजधानी लखनऊ से अहम खबर बता रहे हैं, एलडीए द्वारा पर्यावरण को लेकर सीजी सिटी स्थित वेटलैंड में विंग उत्सव की शुरुआत हुई। पर्यावरण प्रेमी प्रकृति से रूबरू होंगे बच्चे। एलडीए द्वारा पर्यावरण जागरूकता के उद्देश्य से आयोजन किया जा रहा है। राजधानी लखनऊ से अहम खबर बता रहे हैं, बर्ड वॉचिंग क्विज कॉन्टेस्ट और साथ ही नुक्कड़ भी होंगे। 29 नवंबर को विंग उत्सव की शुरुआत होने जा रही है। सीजी सिटी स्थित वेटलैंड में विंग उत्सव की शुरुआत। आपको बता दें, पर्यावरण प्रेमी प्रकृति से रूबरू होंगे बच्चे। एलडीए द्वारा पर्यावरण जागरूकता के उद्देश्य से किया जा रहा शुभारंभ। अगली खबर हम आपको बता रहे हैं नोएडा से, जहां यातायात को लेकर सीपी लक्ष्मी सिंह का एक्शन। सीपी लक्ष्मी सिंह ने डीसीपी ट्रैफिक को हटाया। ट्रैफिक जाम होने के चलते की कार्रवाई। एक्सपो मार्ट में चल रहे कार्यक्रम के दौरान जाम। यमुना प्रसाद को डीसीपी पुलिस लाइन भेजा गया। एसीपी ट्रैफिक पवन कुमार को मिसकंडक्ट दिया गया। टीआई प्रफुल्ल श्रीवास्तव नॉलेज पार्क थाना प्रभारी को मिसकंडक्ट। लखन सिंह को डीसीपी ट्रैफिक पर किया ट्रांसफर। लखन सिंह को डीसीपी ट्रैफिक पर किया गया ट्रांसफर।
नोएडा से अहम खबर बता रहे जहां यातायात को लेकर सीपी लक्ष्मी सिंह का एक्शन। सीपी लक्ष्मी सिंह ने डीसीपी ट्रैफिक को हटाया। ट्रैफिक जाम होने के चलते की कार्रवाई। नोएडा से अहम खबर बता रहे हैं जहां एक्सपो मार्ट में चल रहे कार्यक्रम के दौरान सीपी लक्ष्मी ने यमुना प्रसाद को डीसीपी पुलिस लाइन भेजा। एसीपी ट्रैफिक पवन कुमार को मिसकंडक्ट दिया गया। आईटी प्रफुल्ल श्रीवास्तव नॉलेज पार्क थाना प्रभारी को मिसकंडक्ट किया गया। लखन सिंह को डीसीपी ट्रैफिक पर किया गया ट्रांसफर। नोएडा से अहम खबर बता रहे हैं जहां यातायात को लेकर सीपी लक्ष्मी सिंह का बड़ा एक्शन। सीपी लक्ष्मी सिंह ने डीसीपी ट्रैफिक को हटाया। बता दें ट्रैफिक जाम होने के चलते की कार्रवाई। लखनऊ से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जहां सीएम योगी ने एक्स पर किया पोस्ट। लखनऊ से अहम खबर बता रहे हैं सीएम योगी का एक्स पर पोस्ट। महाकुंभ 2025 दिव्य और भव्य होगा। लखनऊ से अहम खबर बता रहे हैं जहां डिजिटल महाकुंभ का नया मानक गढ़ेगा। सीएम योगी ने एक्स पर किया पोस्ट। आम जनमानस की सहभागिता का प्रतीक बनेगा महाकुंभ। महाकुंभ 2025 दिव्य और भव्य होगा। डिजिटल महाकुंभ का नया मानक गढ़ेगा। आम जनमानस को लेकर योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर किया पोस्ट। प्रयागराज महाकुंभ 2025 दिव्य और भव्य महाकुंभ के साथ डिजिटल महाकुंभ का मानक गढ़ेगा। लखनऊ से अहम खबर बता रहे हैं महाकुंभ को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट किया है। महाकुंभ 2025 दिव्य और भव्य महाकुंभ के साथ डिजिटल महाकुंभ का मानक गढ़ेगा। अब रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर भी राजधानी लखनऊ से है, जहां आरपीआई रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष पवन कुमार गुप्ता ने प्रेस वार्ता में पिछले 3 माह में पार्टी से 20,000 नए सदस्य जोड़ने का दावा किया है। नए सदस्य अलग अलग अभियानों के तहत पार्टी में शामिल हुए हैं। इस दौरान करीब 100 लोगों ने पद की जिम्मेदारी लेते हुए पार्टी की संगठनात्मक सक्रियता बढ़ाई है। पार्टी वर्ष 2026 में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में रणनीति के साथ मैदान में उतरेगी। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का विगत 3 महीनों में करीब 20,000 लोगों ने सदस्यता ली है, जिसमें सैकड़ों लोगों ने पार्टी की जिम्मेदारी लेकर के पद लेकर के काम कर रहे हैं। और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बहुत तेज़ी से उत्तर प्रदेश में बढ़ रही है, समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चल रही है। आने वाले 29 तारीख को माननीय रामदास अठावले जी केंद्रीय मंत्री भारत सरकार राष्ट्रीय अध्यक्ष रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के लखनऊ आ रहे हैं, जिसमें प्रदेश पदाधिकारियों की समीक्षा बैठक होगी। और उसी दिन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से उनकी वार्ता है कि प्रदेश में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जिस तरह महाराष्ट्र में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बीजेपी के साथ में लगी और बहुमत के साथ में सरकार बनने जा रही है, वहाँ पर उसी तरह से आने वाले समय में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के साथ में है, तो उत्तर प्रदेश में हम लोग एजेंडा लेकर के चलें। अब रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर प्रयागराज से है, जहां महाकुंभ 2025 के लिए मेला क्षेत्र में निरंजन पिराधीश्वर श्री श्री 1008 आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज के शिविर के लिए आवंटित भूमि का पूजन हुआ। सेक्टर 9 में तैयार होने वाले इस शिविर के लिए हरिद्वार से आए आचार्य और वेद पाठियों ने विभिन्न मंत्रोच्चारण के साथ पूजन कराया। आचार्य शिविर में कथा पंडाल, सत्संग, प्रवचन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम हॉल, अभ्यागत साधुओं और गरीब के लिए
डोरमेट्री, विशाल यज्ञशाला, मंदिर तथा देश विदेश से आने वाले अतिथियों के आवास की व्यवस्था होगी। भूमि पूजन के बाद शिविर की तैयारियों को जोर शोर से प्रारंभ किया जाएगा। आचार्य शिविर देश व दुनिया से आने वाले लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र होगा। इस अवसर पर एडीएम संजीव ओझा, एसडीएम अमित त्रिपाठी सहित हरिद्वार से आए आचार्य पवन दत्त मिश्रा जी, पंकज रघुवंशी, अनुज दुबे, अनुराग वाजपेयी, अनिल यादव, अभिषेक सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। मौजूद हैं आचार्य पवन दत्त जी महाराज। आइए उनसे बातचीत करते हैं। महाराज, आज जो यहाँ पे भूमि पूजन हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, एतानी सर्वतीर्थानी, सर्व तीर्थों के जो राजा हैं वो प्रयाग महाराज हैं, और प्रयागराज महाराज होने के साथ साथ में यहाँ जो अमृत की बूंद पड़ी उससे जो कुंभ मनाया जाता है, वो अनादि काल से ये प्रथा, प्राचीनतम व्यवस्थाएं महाराज विक्रमादित्य के द्वारा एक ऐसी सीमाएं बनाई गई यहाँ पर कि महाराज लोग आएंगे, देवता लोग आएंगे, सब स्नान करेंगे, और तीर्थों में जो कुंभ होते हैं और खासकर तीर्थराज प्रयाग में जो कुंभ होता है उसमें सभी देवता सूक्ष्म रूप धारण करके किसी न किसी हमारे आपके स्वरूप में मनुष्य रूप धारण करके त्रिवेणी संगम स्नान करने के लिए आते हैं। एडीएम संजीव ओझा जी, मेला प्राधिकरण, आइए उनसे बातचीत करते हैं। करना है क्योंकि इसके अलावा जो है अभी और लोगों का भी, जो सिविल लोग हैं उनका भी अलॉटमेंट इसमें किया जाएगा। हाँ, अलॉटमेंट चल रहा है और ये लगातार आगे तक चलता है। कब तक चलेगा ये अलॉटमेंट? ये हम जल्दी इसको खत्म कर देंगे। अभी जो है भूमि का 4000 हेक्टेयर में इस बार जो है पूरा मेला, इस बार तो मेला जो है क्षेत्र है पूरा, तो वो क्या पूरा क्षेत्र जो है आप कवर कर रहे हैं? नहीं, ऐसा है ना, मैं सेक्टर 6 से और 10 तक का मैं जोनल मजिस्ट्रेट, जहाँ की व्यवस्था मैं देख रहा हूँ, जिसको जी नागवास की सनौरी इलाका कहा जाता है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर कानपुर में परिवहन विभाग ने भी तैयारी पूरी कर ली है। उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश पर प्रदेश की 7000 बसें कुंभ के समय में इलाहाबाद में अपनी सेवाएं देंगी। कानपुर परिक्षेत्र से रोडवेज की 452 बसें और 75 इलेक्ट्रॉनिक बसें भेजी जाएंगी। जनवरी के पहले सप्ताह से शहर के आजाद नगर स्थित विकास नगर जूही डिपो और जगरगटी बस अड्डे से ये बसें अपनी सेवाएं देंगी। कुंभ के दृष्टिगत हमारे यहाँ से 452 बसों का अलॉटमेंट हुआ है, और हम जो है कुंभ की जो तिथियां हैं जनवरी से प्रथम सप्ताह में उसको स्टार्ट कर दिया जाएगा, और यात्रियों की उपलब्धता के आधार पे उसको दिसंबर से भी शुरू किया जा सकता है। सर, किस कलर की ये बसें होंगी और इन्हें भगवा ही कलर क्यों दिया गया है कुंभ में? माननीय मुख्यमंत्री जी, और क्योंकि सरकार की अपनी अपनी पॉलिसी रहती है, तो हमारे यहाँ जो कलर स्कीम है, नई कलर स्कीम भगवा बसों की है, और क्योंकि माहौल वहाँ पे बिल्कुल संतमयी होगा, तो वो भगवा कलर उसको थोड़ा सा यात्रियों की सुविधा के दृष्टिगत। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, लेकिन रुकते हैं यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर कानपुर से है, जहां हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बिठूर स्थित स्कॉलर मिशन स्कूल 1 दिसंबर को अपना वार्षिकोत्सव एक्सुबरेंजा आयोजित करने जा रहा है। एक्सुबरेंजा वार्षिकोत्सव में डेवलपिंग टू डेवलप विषय पर नन्हे कलाकार प्रगतिशील भारत को अद्भुत प्रस्तुतियों के माध्यम से दर्शाएंगे। कल्चरल प्रोग्राम में पेरेंट्स स्पेशल गेस्ट होंगे, तो स्टूडेंट भी स्टार रहेंगे। एक्सुबरेंजा वार्षिकोत्सव में CSJM विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विनय पाठक और पारस अस्पताल के रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर सौमित्र भारद्वाज मुख्य अतिथि होंगे। वार्षिकोत्सव में 4 विशेष स्कॉलरशिप के साथ अलंकरण समारोह भी संपन्न होगा। यह जानकारी स्कॉलर मिशन स्कूल के चेयरमैन जयप्रकाश शर्मा, वाइस चेयरपर्सन नेहा गोयल और प्रिंसिपल डॉक्टर रीता सक्सेना ने प्रेस वार्ता कर दी। 3 PM अगर आप लोग आएंगे तो अच्छा रहेगा, हमारे कुलपति जी उस समय। जैसे कि स्कॉलर मिशन स्कूल हम अपना एनुअल फंक्शन 1 दिसंबर को करना चाह रहे हैं, और इसमें हमारे बच्चे जो भी हैं, जितने भी स्कूल के जितने भी किड्स हैं, सब लोग अपना कल्चरल इवेंट रखेंगे, जिसका कि थीम हम लोग ने रखा है डेवलपिंग टू डेवलप इंडिया।
इसमें हमारे चीफ गेस्ट हम लोगों ने बुलाया है, प्रोफेसर विनय पाठक जी हैं, उनको बुलाया एज अ चीफ गेस्ट। और हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं डॉक्टर सौमित्रा भारद्वाज जी, वो भी आएंगे। तो इसमें बच्चे लोग सब डांस के माध्यम से और एक्ट करेंगे, हिंदी एंड इंग्लिश प्ले है, म्यूजिक है, सारे कल्चरल प्रोग्राम के हिसाब से अपना एनुअल कॉन्सर्ट, पूरा एनुअल प्रोग्राम इसमें हम लोग दिखाएंगे। पेरेंट्स इनवाइटेड हैं, आप लोग सब इनवाइटेड हैं। इसमें पूरे साल का बच्चों अपना एक्ट, सब अपना टैलेंट्स दिखाते हैं। इसमें हम लोग 4 स्कॉलरशिप देते हैं पूरे ईयर में। जो भी नीडी बच्चे हैं, जो बच्चे तेज हैं पढ़ाई में हैं, हम उनको सेलेक्ट करते हैं। उनको ओवरऑल हम लोग स्टडी करके फिर हम 4 स्कॉलरशिप निकालते हैं। उन बच्चों को हम फिर अनाउंस करते हैं उस दिन, जो 4 बच्चे सेलेक्ट होते हैं उन्हें स्कॉलरशिप देते हैं। पर हेड 25,000 हम देते हैं। इस बार का फंक्शन हमारा थीम बेस्ड है, एक्सुबेरेंजा नाम है हमारा फंक्शन का, और ये थीम बेस्ड है जिसमें हमने थीम रखी है डेवलपिंग टू डेवलप्ड, क्योंकि अब हमें लगता है हमारा भारत विकासशील नहीं विकसित भारत है, और उसी को हमने पूरे प्रोग्राम के दौरान पोर्ट्रे करने की कोशिश की है। जैसे कि छोटे बच्चे हैं तो वो साइकिल की यात्रा से लेकर और कैसे हमने नासा में अपना लॉन्च किया और कैसे मिसाइल बनाई और ये वो, इस तरह के प्रोग्राम्स में हमने डिफरेंट, जैसे इसी तरह से प्ले किया है जो, तो उसमें पहले क्या स्थिति थी भारत में लेडीज की और आज क्या स्थिति है, कैसे हमने धीरे धीरे डेवलप किया, लोगों की मेंटेलिटी किस तरह से चेंज हुई है, इन सब चीजों को डिपिक्ट करने की कोशिश की है। तो प्रोग्राम में हमारे जैसे छोटे बच्चों का प्रोग्राम होगा, उस यही मैंने जैसा कि आपको बताया डेवलपमेंट से रिलेटेड। दूसरा हमारा ऑर्केस्ट्रा होगा एक, जिसमें हमारे पूरे स्कूल के बच्चे किस तरह से इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सीखते हैं। हमारे पास एक अलग शाखा है इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक की, तो वो लोग जो सिखाते हैं। इसी तरह से वोकल का है, उसमें क्वायर होंगे, हिंदी क्वायर अलग होगा, इंग्लिश क्वायर होगा, इंग्लिश प्ले होगा, जिसमें हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी मेंटेलिटी ज्यादातर सिन की तरफ यानी गलत कामों की तरफ बहुत जल्दी से जाती है, लेकिन उसे हम वापस कैसे लाके और फिर से एक समृद्ध व्यक्ति बन सकते हैं, उसको दिखाने की कोशिश की है हमने। उसके साथ ही हमारे डिफरेंट कृष्ण जी की विरासत तो शुरू से सभी को पता है, तो मिरेकल ऑफ कृष्णा जो है वो हमने डिपिक्ट करने की कोशिश की है। और इसके साथ ही कुछ फोक डांसेस भी हैं जो कि वो भी डेवलपिंग कंट्री से रिलेटेड थीम पर ही बेस्ड हैं। तो इस तरह से डिफरेंट कलर्स आपको देखने को मिलेंगे हमारे प्रोग्राम में और आप लोग सभी इंजॉय करेंगे। तो आई विश कि ईच एंड एवरीवन whosoever is listening to me is invited to see the exuberanza and they will really love it and it will really blast. खबर चित्रकूट से है, जहां राज्यपाल लक्ष्मण दास आचार्य ने नंगे पैर कामदगिरी पर्वत की 5 कोसी परिक्रमा लगाई। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य बुध सुबह सपरिवार चित्रकूट पहुंचे। भगवान श्री कामतनाथ के दर्शन पूजन कर कामदगिरी पर्वत की 5 कोसी परिक्रमा लगाई। इस दौरान कामतनाथ मंदिर के महंत मदन गोपाल दास जी महाराज ने राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य का चंदन तिलक लगाकर शॉल, श्रीफल और भगवान श्री कामता नाथ जी का चित्र भेंट कर अभिनंदन किया। इस दौरान असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने कहा कि आज चित्रकूट आकर मेरा जीवन धन्य हो गया। मैंने भगवान श्री कामता नाथ जी से असम सहित सभी देशवासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना की है। राज्यपाल ने कहा कि देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में समृद्ध, मजबूत, स्वावलंबी और आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। इसमें भगवान श्री कामतानाथ जी महाराज का आशीर्वाद मिले, हमारा देश पुनः विश्व गुरु बनकर स्थापित हो। आज भगवान के चरणों में मेरे द्वारा यही कामना की गई है। चित्रकूट धाम के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने कहा कि जिस प्रकार से गूंगे व्यक्ति को फूल खिला देने के बाद वो उसके आनंद की अभिव्यक्ति नहीं कर सकता, उसी प्रकार से चित्रकूट आकर जो आनंद की प्राप्ति होती है उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। जी का दर्शन करके मेरा जीवन धन्य हुआ। मैंने भगवान से अपने बहुत ही सुंदर राज्य असम के लिए, अपने इस प्रदेश के लिए और देशवासियों के सुख समृद्धि और उनकी प्रसन्नता के लिए कामना किया, उनसे प्रार्थना किया। देश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक समृद्ध भारत, मजबूत भारत, स्वावलंबी भारत, आत्मनिर्भर भारत जो तेजी से बन रहा है,
आज उसमें भगवान का आशीर्वाद मिले और एक बार फिर से हमारा राष्ट्र विश्व गुरु बनकर स्थापित हो। आज भगवान के चरणों में यही प्रार्थना किया। राज्यपाल महामहिम लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी आए थे दर्शन करने के लिए। वो पूर्व में भी आए कि भगवान कामतानाथ जी के मैंने दर्शन किए थे कि कामना मांगी थी कि आगे कुछ न कुछ वृद्धि हो, मैं राष्ट्र का कल्याण करूं। तो आज राज्यपाल बने हैं तो भगवान के दर्शन करने के लिए आए थे पद पर रहते हुए, और भगवान कामतानाथ जी से उन्होंने कामना यही मांगी कि मैं राष्ट्र का कल्याण करता रहूं और इसी तरह मैं सेवा करता रहूं जनता की। किस प्रकार भगवान कामतानाथ जी की पूजा की उन्होंने आज? उन्होंने पुष्प से और अक्षत चंदन से भगवान को पूजन किया। और उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।